पहला काम, संध्या के समय कभी व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। जिसके घर में संध्या के समय लोग सोते हैं उनके घर में अकाल मृत्यु होती है, अकाल मौतें हो जाती हैं। संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। संध्या के समय कभी स्वाध्याय यानी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर पढ़ोगे तो एक न एक दिन पागल बन जाओगे। संध्या के समय पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। संध्या के समय कभी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर भोजन करोगे तो शरीर से परेशान रहोगे, तकलीफ में रहोगे। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। और मेरे भाई, संध्या के समय कभी स्त्री और पुरुष का गमन नहीं होना चाहिए। अगर संध्या के समय स्त्री और पुरुष का व्यसन हो गया तो संतान राक्षस ही पैदा होगी। और नंबर 5वां, संध्या के समय कभी दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए। जो संध्या के समय दहलीज पर बैठता है उसके घर का विनाश हो जाता है। 5 काम जिंदगी में संध्या के समय नहीं करने चाहिए। अब अगर हम कल किसी से पूछें तो वैसे करेगा, अभी पूछ तो अभी नहीं बता पाएगा। इतनी भागवतें सुनी होगी, इतनी रामायण सुनी होगी, एक शब्द पूछ दूं, इतनी माताएं बैठी एक को पूछ दूं, 10 रुपया का नोट बताइए 10 का है, 100 का नोट बताएगी 100 का है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बताएगी कितनी बड़ी है। पूछ दो तो किसी को नहीं मालूम। वो इतने बड़े पंडाल हैं, इतने बड़े गांव पंडाल की तो बात छोड़ो, सारे गांव को चैलेंज दे दूं कि अगर पूछ दिया जाए कि जिंदगी की हकीकत क्या है तो कोई जवाब नहीं दे सकता है। क्या इसे कहते हैं कथा सुनना? क्या इसे कहते हैं भगवान का उपासक बनना? अरे साहब, हिरण्यकश्यप भगवान से दुश्मनी मानता है, वरदान मांग लाया। सबको पता है क्या मांगा, सब जानते होंगे क्या वरदान मांगा, ये सब बता देंगे। लेकिन एक वरदान ऐसा मांगा, ना जिंदा से मरूं ना मुर्दा से मरूं, ये अगर पूछो तो कोई ना बता पाएगा। ये भी वरदान मांगा था, ना मैं जिंदा से मरूं ना मुर्दा से मरूं। अच्छा, जिंदा और मुर्दा है कौन? कौन है जिंदा मुर्दा? नरसिंह भगवान ना जिंदा थे ना मुर्दा थे। बताओ कैसे जिंदा मुर्दा से इसने हिरण्यकश्यप ने मांगा? कोई नहीं बता सकता। अब कहो महाराज कथा तो हमने 14 सुन डाली, 14 साल 15 साल हुई है, हर साल कथा होती है और हर साल तुम्हारी बुद्धि में कितना चढ़ता है ये तो भगवान ही मालिक है। कहावत तो ऐसी हो गई कि पागल के सामने कथा सुनाई जा रही थी, अब भैंस के आगे बीन बज रही थी। भैंस, अरे बीन का मतलब तो नागिन समझती है, भैंस थोड़ी जानती है। नागिन होती तो नाचने लगती। ये कथा सुनने वाले लोग, और मैं इसीलिए आपको बात बात पे समझा रहा हूं, मार रहा हूं। कथा इसे नहीं कहते जो जीवन की व्यथा का निवारण करे वो कथा है, और जो जिंदगी की व्यथा का निवारण न करे वो कतई कथा हो ही नहीं सकती। और ये कथा हमारे सुशील जी को कितना फल देगी आप देख लेना। 1 साल बाद, 1 साल जब होगा जब इनको इतना फल देगी, इतना फल देगी कि जिसकी इन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि भागवत ये कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वाला जो मांगता है वो मिलता है। लेकिन मांगेगा तो मांगने में खोट ना हो, बुराई ना हो, क्योंकि भगवान ने कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। छल नहीं होना चाहिए, छिद्रता नहीं होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, परमात्मा के प्रति मोहब्बत होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भावना होनी चाहिए। इसे कहते व्यवस्था। कम से कम खाया करो, ज्यादा मत खाया करो। पूछो हम कितना खाते हैं? बहुत कम। रोटी तो बहुत ही आहार में कम लेते, बिल्कुल भी कम। शायद पूरे दिन में भी कुछ मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो आहार बहुत कम कम खाया करो। शरीर स्ट्रांग रहेगा। ज्यादा खाओगे आलस आ जाएगा कथा में आते ही।
सो जाओ। अगर सो गए तो सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। सोने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिंदा जाग जाओ। जो जिंदा जाग गया वो जिंदा ही जागा है। मुर्दा कभी जागता नहीं। कि माना कि सिकंदर के भी हौसले आली थे, लेकिन प्यारे बखौरा के जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। जैसे आज तुम चारपाई पर लेटे हो, हाथ बने हैं तुम्हारे, लेकिन जब उस चारपाई पर लेटोगे तो बोले महाराज कथा तो सुनने आया नहीं कभी जिंदगी में। ब्राह्मणों का सम्मान, कभी संतों का सम्मान तो उसने कभी जिंदगी में किया नहीं। अब बोले पीछे से बोलो राम नाम सत्य, खाक राम नाम सत्य तुम्हारो कल्याण। जिंदा बोलो ना है। अब मुर्दा सुनाई दे रहा हो कि ना सुनाई दे रहा है, जो मुर्दा को कैसे पता चलेगा? अच्छा मुर्दा सुनता है क्या? मुर्दा सुनता है क्या? मुर्दा को सुनाई नहीं पड़ता। और जो चारपाई पर लेट जाता है मुर्दा ही बन जाता है कि नहीं बन जाता है? मुर्दा ही हो जाता है। अब मुर्दा के सामने बोलो राम नाम सत्य, अब मुर्दा चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, उसको कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए कहा जिंदा जिसने राम नाम ले लिया वो पार हो गया। अब मरने के बाद राम नाम लेने वाला नरक में जाता है। और बखौरे में भूत बन के लगा हुआ। महाराज फलाने की बहू खत्म हो गई थी, हमारे ऊपर लग रही है। लग क्यों रही है? क्योंकि उसका तुम्हारा संग था। जैसी वो थी तैसी तुम हो, उसी का भोग तुम्हें मिल रहा है। भाई जैसा संग करोगे, जैसे लोग होगे वैसे संग करोगे। स्वाभाविक बात है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे हमारे पहले बुजुर्गों में हमारी माताएं कह देती थी, घर में 4 भौजाई हो लेकिन एक नंद आ जाए तो घर का बहू अच्छे तो नहीं चले। एक नंद आ जाए, केवल एक नंद घर में पैर रख दे, 4 भौजाई बड़े प्रेम तो रहती होंगी, ऐसा तिफाक लगा देगी, ऐसा तिफाक लगा देगी, चारों झगड़ने लग जाएंगी। नंदे बड़ी खराब हो पुराने जमाने की नंदे। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, चैनल चल रहा है, मैं अपने घर की बात बताते हैं साहब। ये ननदे जो होती है ना, अपने घर को छोड़ के दूसरे घर में पियर में आती है, और ऐसा तहलका मचवा के चली जाती है। भगवानी मालिक है, बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो राधे राधे। अब बहुत से कथा इसे सुन जाए, ये कथा सुनने की विधा है। कथा सुनने की विधा, सीधे बैठो, बिल्कुल सीधे ऐसे बैठ के देखो, 4 घंटे 5 घंटे ऐसे बैठो। महाराज तुम्हारी आदत सब कुछ पड़ गई, ये आदत तुमने नहीं डाली। अरे भैया वो कोई दुनिया में ऐसी आदत नहीं है जो न पड़ जाए, सब आदतें पड़ जाती है। कथा सुनने 11 बजे आने की आदत पड़ गई, लैया चढ़ाने की आदत पड़ गई, कथा में भीड़ बनाने की आदत पड़ गई, लेकिन भगवान का भजन करके भगवान को पाने की किसी को आदत नहीं पड़ी, किसी को नहीं पड़ी। हिरण्यकश्यपु वरदान मांग करके ब्रह्मा जी से आया। अब भैया एक वो होते जिनके पास धन होता है, लेकिन धन आने के बाद अभिमान ना आए तो समझना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि धनवानों का अभिमान बहुत जल्दी आ जाता है। तुम्हारे गांव में भी पैसे वाले होंगे, हैं कि नहीं है? बोलो क्यों? तुम्हारे गांव में पैसे वाले कोई कह रहा है? तुम्हारे गांव में पैसे वाले की नहीं है? बड़े बड़े पैसे वाले होंगे, और बड़े बड़े पैसे वाले होंगे, लेकिन याद रखना पैसा केवल घर तक है, मरघट में काम नहीं आता। ये काया केवल घर तक है, मरघट में जल जाती है। ये बेटा बहू घर में है, कोई किसी के साथ नहीं जाता। हमारे पूज्य राजेश्वरानंद रामाणी जी लिखते हैं, साथी है गंगा मित्र के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी सो केवल मकान तक। ये बढ़ेगी, बोले अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक।
अब बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान। बेटा अगर हक निभाएगा तो अग्निदान, अग्निदान हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इससे तो आगे अब भजन ही है साथी, भजन के बिना नर अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जागी का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। भैया 2 दिन का मेला है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी। मंदोदरी ने कहा था रावण सावण से, इसलिए प्रभु इस दुनिया में अभिरण्य का सब वरदान मांग करके आया। अभिरण्य का सब जब वरदान मांग करके आया तो ये अभिमानी हो गया, अभिमान में जीने लगा। भगवान की मूर्तियां उखड़वाई, अपनी मूर्ति लगवाई और कहवे लग गया आज से कोई भगवान की पूजा ना करोगे, सब हमारी पूजा करेंगे। शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगे इसके घर में 4 बेटे हुए, अहलाद। प्रेम अगर भगवान से हो जाए तो सोचो भगवान आ जाए तो कोई पक्की बात नहीं है, क्योंकि प्रेम घटता और बढ़ता है। कभी पत्नी से होता है तो कभी बच्चों से होता है। दूसरा बेटा आया जिसका नाम है अहलाद सहलाद, ये है विश्वास। विश्वास हो और सोचो भगवान आ जाए कोई पक्की बात नहीं, क्योंकि विश्वास में भी भगवान नहीं आते। तीसरा बेटा है जिसका नाम है उहलाद, उहलाद है करुणा, करुणा मिल जाए सोचो भगवान आ जाए कोई पक्की बात नहीं है। लेकिन जब चौथा बेटा आया जिसका नाम है प्रहलाद, ये प्रहलाद है भक्त। और जब जिंदगी में भगवान का भक्त आता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। और हमने कहा अगर एक माँ बाप का बेटा अच्छा निकल जाए, बघौरा वालों अगर तुम्हारे घर में एक बेटा अच्छा हो तो समझ जाना तुम्हारे लिए मित्र ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब अगर तुम्हारा बेटा गंदा निकम्मा आवारा हो तो समझ जाना दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर में तुम्हारा दुश्मन पल रहा है। और कितने लोग बैठे इनके घर में दुश्मन होंगे ये भगवान ही जानता होगा। हमारी तुम्हारी औलादें दुश्मन बनी बनी बैठी होंगी। जो माँ बाप कहते होंगे वो माँ बाप की कथी कतई मानती ही नहीं होगी, दुश्मन बन करके बैठी होंगी। और जिसके घर में औलादें दुश्मन होती हैं वो माँ बाप सारी जिंदगी कुड़ के जी करके मर जाते हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं राजन, हिरण्यकश्यपु महाराज के बेटा हुआ प्रहलाद। लोग कहते कुम्हारिन से ज्ञान सीखा, ये भागवत में नहीं लिखा है, ये भागवत में नहीं आता, ये सब मन की बातें हैं, ये मन की बातें बनाई हुई, भागवत में नहीं है कि कुम्हारिन से प्रहलाद जी को ज्ञान मिला है। प्रहलाद जी का ज्ञान तो अति आवश्यक है। कैसे मिला? संडा मर्क जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए, एक छिपकली कीड़ों को खा रही थी। प्रहलाद जी ने उन कीड़ों को भगाने लगे तो गुरुजी ने मना किया, क्या कर रहे हो? गुरुजी ने कहा बंद भगाओ। प्रहलाद बोले आप ही तो कहते हो जीवों की हत्या करना दोष है, तो ये भी तो जीवों की हत्या कर रही है। गुरुजी ने कहा जीवों की हत्या करना इंसानों को, पुरुषों को दोष है, लेकिन इन जानवरों को दोष नहीं है, क्योंकि भगवान ने जानवर को जानवर से ही मार करके पेट भरने का इंतजाम किया है। जानवर जानवर को खाता है। इसलिए मेरा भैया इंसानों के लिए भगवान ने कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई है। दूध मिलता है गलियों गलियों में, शराब ठेकों में मिल रही है, ठेके में लोग पहुंच जाते हैं, गलियों में कोई दूध नहीं ले रहा है। दुनिया के लोगों को देखो साहब, मुर्दों के आगे मोमबत्तियां जला रहे हैं और जिन्नों के आगे जला करके बुझा रहे हैं। ये इंसान और नहीं तो और क्या है।
अपने बेटों को चाहते हमारा बेटा कामयाबी में पा जाए, और पड़ोसी का बेटा कितना भी अच्छा हो लेकिन उससे जलते और ईर्षा करते हैं। और याद रखना, दूसरे के बेटे की ईर्षा अगर तुम्हारे मन में पैदा हो रही हो तो तुम्हारे मन में कैकेयी बैठी है, तुम्हारी औलाद कभी अच्छी नहीं हो सकती। क्योंकि कैकेयी को तो गाली देता ही है समाज, लेकिन कैकेयी के बेटे भरत को भी नहीं छोड़ता है। हर माँ सोचती औलाद अच्छी हो जाए, महाराज खाक अच्छी हो जाएगी, पहले तुम तो खुरापात बंद करो। तुम सोचते हमारी बहू हमारी सेवा करे, तुमने कभी बहू बनकर के किसी की सेवा की है? तुम सोचते हमें सुख मिले, तुमने किसी को सुख दिया है? जैसा किया है वैसा ही तो मिलेगा। अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाओगे, कांटे ही कांटे मिलेंगे। बोला हाथ उठा के राधे राधे, जोर से बोलो भाई तो राधे, जोर से बोलो राधे। जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा, हाथ नहीं उठते राधे वैसे राधे। कहां से भगवान मिल जाएगी? हंसो नहीं, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही। ये हंसने की बात नहीं है, ये विचार करने। ध्रुव जी ने 6 महीने तपस्या की, 6 दिन करके दिखा दो इतने बड़े गांव में। अगर बघौरा में 6 दिन करके कोई दिखा दे तो सारी जिंदगी उसके नाम कर दूंगा मैं। सब घर वालों को, परिवार वालों को, सबको छोड़ दूंगा, सारी जिंदगी उसके नाम कर दूंगा, और साल में जितना कमाऊंगा उसी के घर में भर भर के दान करूंगा। कर सकता है कोई? अरे साहब, घर से निकलना का था 7:30 बजे चली प्रारंभ हो जाती है, 10 बजे तक घर नहीं छूटता है। भगवान पाना सरल बात है, परमात्मा को पाना सरल बात है। भगवान पा जाओगे, इतने सरल भगवान है। घर नहीं छूट रहा है, 11 बजे पांडाल में, 10 बजे पांडाल में आ रहे, सोचे भगवान मिल जाएंगे। आरती उतारते हैं बस, आरती उतारने से भगवान मिल जाते तो रोज ही सब आरती हम भी उतार लेते, भगवान मिल जाते। लेकिन मिलेंगे कैसे? मन में बसा कर। आप कथा सुन रहे हो कि प्रसाद बांट रहे हो? अगर प्रसाद बांटो तो यहाँ बैठो, आगे आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। जो प्रसाद लेना चाहिए वो दे नहीं रहे हो, और ये प्रसाद ये खाएंगे और सवेरे मलमूत्र में परिवर्तित हो जाएगा। ये प्रसाद है क्या? ये मलमूत्र में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि ये भोजन खाने के बाद मलमूत्र में परिवर्तित हो जाता है। और जो राम के रूपी रस को जो 2 भागों में पी लेता है, वो हनुमान जैसे जीवन में सारा अमर हो जाता है, हनुमान जैसा अमर हो जाता है। इसको खिलाने से कुछ नहीं होगा, जो ये पिला रहे यही पी ले, पहले बघौरा के यही पी ले तो बड़ी बात है। ये तो पी नहीं सकते तो और क्या पिएंगे? बोले महाराज ये नहीं पिएंगे लेकिन वो पिएंगे। अब वो कितने पी के सो रहे होंगे, भगवान ही मालिक होगा। और सोच रहे महाराज हमारा बेटा अच्छा हो जाए, तू शराब पी रहा है, तेरा बेटा शराबी ना हो, कभी नहीं होगा। जैसा तू करेगा वैसे ही तेरी औलाद बनेगी। ये विद्वान और महात्मा सब कहते हैं, जैसे तुम चलोगे वैसे तुम्हारी औलादें चलेंगी। तुम्हारा ही संस्कार तुम्हारी औलादों में बोलता है, क्योंकि हाथी के हाथी होते, बंदर नहीं होते। आगे आगे करते रहो। अभी तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए रो रहे हैं, आगे चल के तुम अपनी औलाद के लिए रोगे। क्यों? क्योंकि जिसने किसी का दिल दुखाया वो कभी सुखी नहीं रहा है। दुखा के देखना अपने माता पिता का दिल। और आज मैं व्यास पीठ पर बैठा हूं, मैं बड़े भाग्य से कहता हूं ये मेरी माँ का चिन्ह है। ये माँ का चिन्ह है, माँ का प्रतिफल है। माँ ही बेटे को सिंहासन पर चढ़ा देती, माँ ही उतार देती। प्रहलाद जी ने देखा तो गुरु जी ने कहा वो भगवान कहाँ रहता है, तो प्रहलाद जी ने कहा वो परमात्मा परमात्मा है। अच्छा वो दिखाई नहीं पड़ता है, भगवान को किसी ने देखा है क्या? बोले महाराज हम भागवत सुनने गए थे तो देवी जी के मंदिर में हमें देवी जी का दर्शन। अरे कलयुग वाले नरकी, तुझे देवी जी का दर्शन हो जाएगा। नरक में रहने वाले नरकी, तुझे कलयुग में देवी जी का दर्शन हो जाएगा। बोले महाराज हाल में लग
लगता देवी जी आ गई। अरे जाके ऊपर दुर्गा जी आ रही, अरे नरक में रहने वाले नरकी तेरे ऊपर दुर्गा जी आ जाएंगी। महाराज इसके ऊपर देवी मैया आती हैं, इतना बड़ा लाभकारी उपकारी और अच्छा होता तो इसके ऊपर दुर्गा मैया आ रही होती। दुर्गा मैया जिस दिन आ जाएंगी तो जिंदा नहीं रहेगा, उस दिन मर ही जाएगा। सब ठान फैलाते हैं, सर हला के देवी जी आ गई साहब। बोले महाराज दुर्गा जी में शराब चढ़ती है, शराब चढ़ाने वाला पीता स्वयं है और कहता देवी जी में चढ़ती है। किस पुराण में लिखा है कि देवी में शराब चढ़ती है? अरे हिंदुस्तान के लोग इतने नीच हैं, अगर किसी ने कह दिया चढ़ती है तो और क्वार्टर ले ले करके पहुंच जाते हैं लोग। किसी देव स्थान में मदिरा नहीं चढ़ती है। किसी देव, एक शराबी मस्जिद पर बैठ करके शराब पी रहा था। मुल्ला ने कहा अरे शराबी तूने इस जगह को नापाक कर दिया, यहाँ अल्लाह रहता है। शराबी ने कहा अरे भैया मुल्ला ऐसी कोई जगह बता जहाँ तेरा अल्लाह ना रहता हो। मुल्ला जी ने कहा अल्लाह तो हर जगह रहता है। अरे मेरे भैया शराबी ने कहा तो फिर शराब कहाँ पीऊं? तो मुल्ला जी ने कहा फिर छोड़ता क्यों नहीं है, छोड़ दे। शराब पीने वाले ने शराब छोड़ दिया और जिस दिन के शराब छोड़ा लोग सवाब देने लगे और सवाब के आशीर्वाद से मेरे भाई मुंबई पर जाकर के देखना जीटी पर हाजी अली की आज समाधि की दरगाह बनी हुई है। न जाने कितने लोग दर्शन करने जाते हैं। समय किसी के साथ नहीं होता। हाजी अली की समाधि गए हो कभी मुंबई में? मैंने तो मुंबई में न जाने कितनी अनगिनत बारी कथा गाई होगी। और फिर हमारी अगले नवंबर में 21 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक राम कथा अधेरी में भव्य आयोजन हो रहा है नारी समुदाय मंडल के द्वारा। बड़ा ही सुंदर आनंद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी भूमि है। इसलिए भगवान की कृपा करिए। तुम कहोगे महाराज हमने सूरत में ऐसे पैसे वाले जिनके घर में 10-10 फैक्ट्रियां हैं साड़ियों की, हमने पैसे वालों को देखा साहब वो भी रो रहे हैं। महाराज क्या करें, शरीर साथ नहीं देता, पैरों से परेशान है। क्यों? क्योंकि जो सुख मिली है राम भजन सो सुख नाई अमीर मन लागो मेरो यार फकीरी। प्रहलाद जी को भरोसा हो गया हमारे भगवान कहाँ रहते हैं। अच्छा परमात्मा कहाँ रहता है? किसी को पता है भगवान कहाँ रहते हैं? बताओ, कोई हाथ उठा के बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? बताइए किसी को भगवान कहाँ रहते हैं। एक बार एक शराब पी करके मरघट पर पहुंचा। अब मुर्दों से बोला कैसा लगता है मरने के बाद? तो कोई मुर्दा नहीं बोला। फिर पहुंचा दूसरे दिन, भैया मरने के बाद कैसा लगता है? 30 दिन पूछा तो मुर्दा नहीं बोले, लेकिन हमसे न रहा गया। हमारे जैसा एक मुर्दा होगा वो भी वहीं चला होगा, उठ के खड़ा हो गया। पहले मर तब पता चलेगा कि कैसा लगता है। पहले अपने ईमान को मारो, स्वाभिमान को मारो, इंद्रियों को मारो, निष्ठाओं को मारो, तब पता चलेगा कि परमात्मा का आनंद कितना मिलता है। परमात्मा के चरणों के वो आनंद का जो सुख है वो कितना मिलता है, तब पता चलता है। प्रहलाद जी पहुंचे पिताजी के पास में। पिताजी ने पूछा बेटा ये बताओ तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें क्या सिखाया है? प्रहलाद जी बोले क्या सिखाया है? अरे हमारे गुरुजी ने सबको सिखाया, इसीलिए कहता हूँ बेटों को भगवान के स्कूल नहीं। एक 32 साल 33 साल का बेटा बैठा था यंग जवान, और मैं जा रहा था कथा कहने। एक जगह पड़ती पंजाब में जिसे हम लोग लुधियाना के नाम से जानते हैं, और हम लुधियाना कथा कहने के लिए पहुंचे तो हमारी ही गाड़ी में उसका टिकट था।
सामने वो बैठा था, सामने हम बैठे थे। उसने कहा महाराज जी बताओ, तुम भगवान 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 की बातें करते हो, भगवान है क्या? भगवान रहता क्या है? भगवान का मतलब क्या है? भगवान का तात्पर्य क्या है? हमने कहा बेटा भगवान की बातें मैं करता हूँ, ये सत्य है, लेकिन अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम पढ़ाई किसकी कर रहे हो? उसने कहा महाराज जी डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ। हमने कहा तुम डॉक्टरी पढ़ रहे हो तो डॉक्टरी की पढ़ाई में तुम मतलब कौन सी चीज पढ़ रहे हो? उसने कहा मैं हार्ट का सर्जन बनने जा रहा हूँ, हार्ट का MBBS डॉक्टर बनूंगा। हमने कहा हार्ट का सर्जन बनने में कितना समय लगता है? उसी ने कहा महाराज 32-33 साल का टाइम लगता है। हमने कहा बेटा हार्ट का सर्जन बनने में तुम्हें 32-33 साल का समय लग सकता है, और जिसने पूरे शरीर का निर्माण किया होगा उसको जानने के लिए एक जीवन नहीं हजारों जन्म ले लोगे तो भी उसे नहीं पहचान पाओगे। एक जन्म क्या हजारों जन्म लोगे तो भी नहीं जान पाओगे कि भगवान है क्या। अपने बेटे को भगवान की कथा में लाओ, अपने बेटे को भगवान का सत्संग सिखाओ, क्योंकि अगर दुनिया में किसी को जन्नत चाहिए तो भगवान के मंदिर में नहीं, माता पिता के कदमों में मिलती है। और जिसके पास माता पिता के कदम है जन्नत उसी को मिली है। और भगवान ने कहा है तुम मेरे मंदिर तक आ जाओ। ये कथा हो रही है, मंदिर है भगवान का, तुम हमारे मंदिर तक आ जाओ, मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि तुम अपनी मंजिल तक अपने आप पहुंच जाओगे। मंदिर तक जिम्मेदारी तुम्हारी है, मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी है। अब बखौरा वाले कहते महाराज हमने सब किया, हमें कुछ मिला नहीं, ये तुम्हारा भोग है, ये तुम्हारा भोग है कि तुम्हें मिला नहीं है। परमात्मा इतना निष्ठुर नहीं हो सकता जो तुम्हें कुछ न दिया, और जो तुम्हें दिया है तुम्हें उसका भोग नहीं है, इसीलिए तुम रो रहे हो, रोते रहो। पिताजी ने पूछा बेटा भगवान ने क्या सिखाया है? प्रहलाद जी कहने लगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु ईशमरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। हे हमारे पिताजी भगवान का भजन करना चाहिए, पहले कथा भगवान की सुननी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के चरणों में बैठकर भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, अब भगवान के नजदीक जाकर अपने दुख को सुनाना चाहिए। अरे हिरण्यकश्यप को आ गया क्रोध, प्रहलाद जी को पकड़ा और पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। अरे मेरे दुश्मन का नाम ले रहा। प्रहलाद बोले हे पिताजी वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो जगत का ब्रह्म है। आज जो भगवान से दुश्मनी मानते बोले हम कथा सुनने नहीं जाएंगे, बहुत से लोगों का प्रमाण रहता है हमारी उनसे लड़ाई है, हम कथा सुनने नहीं जाएंगे। रे ध्यान देना, लड़ाई इंसान से भगवान से नहीं, क्योंकि मरने के बाद उसी के घाट में जाना जिससे दुश्मनी मानना आए। अच्छा जो कोई कह दे महाराज हम कथा सुनने नहीं जाएंगे, हमारे पास समय नहीं है, मरेगा तो वहीं जाएगा। अगर मरने के बाद को तुम्हारा कोई दूसरा स्थान हो तो दुश्मनी मान, हमारी दुश्मनी चल जाए, लेकिन मरने के बाद जाएगा उसी घाट में, चाहे हम जाएं चाहे भिखारी जाए उसी घाट में जाएगा। और दुश्मनी भगवान से मानेगा और जाएगा उसी घाट में, और जब दुश्मनी मानेगा उस घाट में जाएगा तो भगवान इतनी जोर से लात मारेंगे बाकी मुंह पे, भगवान बड़ी जोर से मारते हैं उसके ठोकर मुंह पे, एक चरण का प्रहार करते हैं, चल नीच कहीं का आया मेरी शरण में, सारी जिंदगी बता दिया जीवन दुनिया में, अब मेरा भजन करने चला है, अब मेरा नाम लेने चला है। अब नाम लेने से क्या फायदा, कोई मतलब नहीं है। अरे भैया पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रहलाद के पिताजी ने कहा जाओ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से फेंक देना, फेंका गया, बच गए भैया, क्योंकि जाको राखे साइया मारी सके नहीं को, अब बाल न बाका करी सके चाहे सब जग भई हो।
चाहे सारी दुनिया बैरी हो, क्योंकि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, लेकिन होता है वही जो मंजूर खुदा। अरे सर्प से डसाया गया, बड़े बड़े खंभों में कटवाया गया, लेकिन प्रहलाद का बाल। एक दिन होलिका प्रहलाद जी को लेके बैठ गई, होलिका जल के भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद जी बच गए। क्रोध में आ गया हिरण्यकश्यप, बोलो तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा हमारे भगवान तो हर जगह हैं, कहां तक न बताऊं कि मेरे भगवान हैं कहां नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंभे में तुम्हारे भगवान हैं। जलते हुए खम्भ में भगवान चींटी का आकार बना करके बैठ गए। प्रहलाद ने भरोसे से कह दिया, प्रहलाद ने भरोसे से कह दिया कि हाँ हमारा भगवान इस खंभे में है। किसी ने कहा भगवान कहाँ है? बोले जहां भक्त की हाँ है वहीं भगवान है। तुम हाँ करो, भगवान वहीं बैठे हैं। तुमने हाँ नहीं किया, बोले इस पांडाल में क्या भगवान है? बोले हाँ इसमें भी भगवान है, लेकिन जब भरोसा होगा तब। भरोसा ही नहीं होगा, सोचो भगवान कहाँ है, तो कतई भगवान का दिव्य दर्शन नहीं होगा। कथा करवाई आपने, आपके पितृ गणों का उद्धार होगा। सोचो गांव के लोग कथा सुन ले, इनका कल्याण हो जाए, तो इनका थोड़ी होगा। कथा आपके पूर्वजों के निमित्त हुई है, आपके पूर्वजों का उद्धार होगा। गांव के लोग आके बैठ जाए, सोचो कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। कब होगा? जब कथा की पहले और कथा के बाद जाएंगे, तब उनको कथा का लाभ मिलेगा। कथा का लाभ ऐसे सबको नहीं मिलता है। और जो चारपाई पर लेट के कथा सुनता है, उसको गौ हत्या के बराबर दोष मिलता है। ऐसा दोष मिलता है कि भोग के मरता है। इसलिए कभी भगवान की कथा लेट के नहीं सुननी चाहिए। चारपाई पर अगर आवाज जाए तो कान को बंद कर लेना चाहिए, कान को बिल्कुल बंद कर लेना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम्हारा भगवान का? प्रहलाद ने कहा खंभ में मेरा भगवान है। मार दिया गदा का प्रहार, खंभ टूटा। बोलो नरसिंह भगवान की। हाथ उठा के बोलिए नरसिंह भगवान की। प्रकट हो गए भगवान नरसिंह। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु छोड़ दो। भगवान बोले मेरा वसूल है। जल्दी तो बोलता नहीं है, बोला हूं तो छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा तुम्हें। दहलीज पर पकड़ लिया, याद करो वरदान। ना दिन है ना रात, संध्या का समय है, ना ऊपर है ना नीचे, मेरी गोद में है। सारे वरदान याद दिला दिए। फिर कहा अब याद करो कि न जीव से मरे न निर्जीव से मरे। देख मैं तुझे नाखूनों से मारूंगा, ना ये जिंदा है ना मुर्दा है। बढ़ जाए काट दो तो कोई बात नहीं है, और अगर कहीं अंदर लग जाए तो बहुत दर्द करता है, बहुत चुभता है। इसलिए जिंदा भी है मुर्दा भी है। पकड़ा पेट, फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप का उद्धार हो गया। प्रहलाद जी भगवान ने देखा, भगवान का क्रोध बहुत जोर है। भगवान ने प्रहलाद जी को गोदी पर उठाया और अपनी जीभ से भगवान चाटने लगे। क्यों चाट रहे भगवान? अच्छा प्रहलाद जी को भगवान ने चाटा क्यों? विष्णु पुराण में कथा आती है। एक बार गैया मैया भगवान के पास में गई और भगवान से बोली प्रभु हम तो भक्त वत्सला पुत्र वत्सला हैं। गैया ने कहा हम पुत्र वत्सला हैं क्योंकि हम अपने बच्चे को जन्म देती हैं तो उसकी गंदगी साफ करती हैं। तो हम तो पुत्र वत्सला हैं, लेकिन तुम कहाँ भक्त वत्सल हो? भगवान ने कहा बात तुम सत्य कह रही हो, लेकिन जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि जब मैं प्रहलाद की गंदगी को अपने जीभ से चाट के साफ करूंगा तो फिर मेरा नाम पड़ जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और ये प्रहलाद के द्वारा दिया हुआ नाम है, जिसका नाम है भक्त वत्सल प्रभु। भगवान ने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ भगवान कहे भक्त माफ करो मोहि आज तने। और जीभ तो चाटी चाटी रोए रोए नाथ कही माफ करो भक्त मुझे देर गई आने में। अरे मुझे बड़ी देर हो गई आने में। अरे भक्त में सामर्थ्य हो तो परमात्मा को आना क्या? परमात्मा जीभ लगा लगा के गंदगी साफ कर देता अपने भक्त की।
अरे भैया, हम भगवान के भक्त बने, लेकिन भक्त कभी दिखावा नहीं करता है। ये बाल बढ़ा ले, लाल कपड़ा रंगा ले, बोले बाबा जी बन गए ना। भक्त के अंतःकरण का मन परमात्मा के बिंदु में रंग जाए, वो भक्त होता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आइए इधर भगवान गजेंद्र गिरा का युद्ध, बलि बावन प्रसंग, और उसके बाद भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। ओ अरे कमा कमा के गई